अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की अगली क्लास के साथ मैं हूं सलमान सदीकी। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने पेज लाइक्स के लिए एक कैंपेन रन की थी। उसका अगर हम आकर यहाँ पर स्टेटस देखें तो इस वक्त तकरीबन 8673 लाइक्स आ चुके हैं। और पर पेज लाइक जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 0.14। तो 0.14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, मैंने टारगेट रखा था 10,000 लाइक्स का। तो 10,000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं मैं, तो इसका मतलब है मुझे 10,000 लाइक्स सिर्फ 1400 रुपये में जो है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये एक बेस्ट रिजल्ट है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा ये बेस्ट रिजल्ट है या नॉर्मल रिजल्ट है। और दूसरा सवाल कि हम क्लाइंट को इसकी सर्विस किस तरह से देंगे। ये दो सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। उसके लिए मैं आपके सामने जो है वो नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आप किसी भी पेज के लिए अगर कंपेन रन कर रहे हैं चीप लाइक्स की, तो आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है कि उस पर लाइक्स कितने हैं, 0 लाइक्स हैं या 1,000 से कम लाइक्स हैं या 5,000 से कम लाइक्स हैं। क्योंकि जितने उस पेज पे लाइक्स होंगे, आप उसे बढ़ाने के लिए कंपेन चलाएंगे जब, तो हो सकता है कि एक पेज हो उस पे ऑलरेडी जो है वो 50,000 या 1 लाख लाइक्स हों। तो वो आप जब मज़ीद उस पे चीप लाइक्स की कंपेन चलाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे जा पड़ेंगे। उसकी रीज़न मैं आपको भी आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर ना स्ट्रेटजीज देख लेते हैं बेस्ट कंपेन्स के। ठीक है। जो बेस्ट कंपेन होती है जो मैंने चलाई हुई है वो है 0.08। ठीक है। पर पेज लाइक। तो इसका मतलब है मुझे 10,000 लाइक्स जा पड़ेंगे 800 रुपये में, 10 के लाइक्स। अब ये बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है कि आप 800 रुपये में आपके पेज पर 10,000 लाइक्स आ गए। और उसके बाद 0.08 से लेकर आप इसको आगे डिफाइन कर लें 0.14 तक, यानी 800 रुपये से लेकर 1,400 जो हमारा अभी करंट रिजल्ट चल रहा है। तो इसमें अगर 10,000 लाइक्स आ जाते हैं आपके पेज पर, तो ये बहुत अच्छी कंपेन आपकी चली है, बहुत ज़बरदस्त कंपेन चली है। हम आप आगे चलते हैं कि 0.15 से लेकर 0.20 पर पेज लाइक अगर आपको पड़ती है, तो इसका मतलब है आपको 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये में जो है वो मिल रहे हैं 10 के लाइक्स। ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, नॉर्मल कंपेन चली है एक। और उसके बाद आप आ जाते हैं 0.21 से लेकर 0.25 तक पर पेज लाइक। ठीक है। इसका मतलब होता है आपको 2,100 से लेकर 2,500 तक जो वो आपको 10 के लाइक्स मिल गए हैं। जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है यहाँ पर, तो जाहिर है वैसे वैसे आपको बचत कम होगी। तो जिसमें आपको बचत सबसे ज़्यादा होगी वो आपके लिए सबसे बेहतरीन रिजल्ट होगा। जिसमें आपको बचत कम होगी वो आपके लिए नॉर्मल रिजल्ट होगा। ये कुछ रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो इस तरह के कंपेन्स चलाते हुए हमें मिलते हैं। अब सबसे कम रिजल्ट किस तरह मिलता है और सबसे जो यहाँ कह लें हाई बजट, इसको हम रिजल्ट कह लेते हैं, जो हमें 2,500 रुपये में मिल रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जब कंपेन रन करते हैं फर्स्ट टाइम, अगर तो हमारे पेज पर लाइक्स कम हैं तो हो सकता है हमें जो कॉस्ट है वो बहुत सस्ती जा पड़े, हमें 1,400 रुपये में या जो है वो 1,500 से 2,000 के बीच में हमारे पेज पर लाइक्स आ जाएं। अगर हमारे पेज पर ऑलरेडी ऑडियंस मौजूद है तो उसका मतलब है अब वो हमारे लिए कुछ महंगे जो है वो एड रिजल्ट कुछ महंगे पड़ेंगे हमें। क्योंकि जो चीप लाइक्स की कंपेन है उसकी ऑडियंस एक लिमिटेड है, एक महदूद ऑडियंस है उसकी फेसबुक के मुताबिक। फेसबुक जिनको हमारी कंपेन शो करवाता है, तो जितने वो लोग कम होते जाएंगे उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी पेज लाइक की। तो उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि आप 2 से 3 कंपेन्स इकट्ठी चला दें और उनको आप कम से कम एक्टिव होने के बाद 6 से 7 घंटे आप उनको देखें। जो कंपेन आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही हो उसको आप चलने दें, बाकियों को आप ऑफ कर दें।
तो मैं तो तकरीबन 6 से 7 घंटे नहीं, मैं कम से कम 12 से 15 घंटे देखता हूँ किसी एक कैंपेन को। जो बेस्ट रिजल्ट दे रही हो तो उसको मैं चलने देता हूँ, बाकियों को फिर मैं ऑफ कर देता हूँ। इसमें आपने बजट रखना है डेली का, वो आपने रखना है कम से कम 500 तक रखना है। आप 300 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 500 तक रखें। अब अगला सवाल कि क्लाइंट को आप जो है वो ये सर्विस किस तरह देंगे। मैं जो सर्विस देता हूँ 10 के लाइक्स की, वो मैं क्लाइंट को देखता हूँ कि क्लाइंट मेरा कितना क्वालिटी वाला है। मैंने 5,000 से लेकर 7,000 रुपए तक जो है वो पेज लाइक्स की कंपेन्स दी हुई हैं इसी तरह की। तो अगर आप मार्केट में आ जाते हैं, आप सिर्फ जो है वो चीप लाइक्स की ही सर्विसेज देने लग जाते हैं, तो क्लाइंट को या पब्लिकली आपने कभी भी ये शो नहीं करना कि आपको क्या कॉस्ट आ रही है। क्योंकि उसमें ना आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि किस तरह के इमेज यूज़ करने से जो है वो बहुत कम रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्लाइंट को ये चीज़ नहीं पता, तो क्लाइंट को ये चीज़ आपने बतानी भी नहीं है, वरना जो आपकी ये कंपेन है, जो आपकी ये मेहनत है, ये अहमियत खो देगी। अच्छा, ये पैकेज तो हो गया जो क्वालिटी क्लाइंट्स हैं आपके पास उनके लिए। अगर आप मार्केट में ही आ जाते हैं, आप सिर्फ यही सर्विसेज देने लग जाते हैं, तो जो 10 के लाइक्स हैं वो मार्केट में जो 3500 रुपये से लेकर 5,000 तक नॉर्मल प्राइस चल रहे हैं जो लोग ये सर्विस देते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन की हुई है, तो वो 3,000 तक भी सर्विस दे देते हैं इसकी 10 के लाइक्स की। अब इसमें ना आपने क्लाइंट को समझना। अब एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहते हैं उसे सिर्फ 1,000 लाइक्स चाहिए। तो अब जाहिर है 1,000 लाइक्स के लिए तो आप 2 से 3 कंपेन्स रन नहीं करेंगे ना आप। वो 1,000 लाइक्स के लिए, 10,000 लाइक्स के लिए तो आप 2 से 3 कंपेन्स रन करेंगे। जो कंपेन आपको अच्छा रिजल्ट दे रही होगी उसको आप कंटिन्यू रखेंगे, बाकियों को ऑफ कर देंगे। लेकिन 1,000 लाइक्स के लिए तो आप एक ही कंपेन चलाएंगे, और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे आपको वो कबूल करने पड़ेंगे, या फिर आपको उस कंपेन को ऑफ करके न्यू कंपेन जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसमें अगर कोई क्लाइंट है तो कहते हैं 1,000 लाइक्स उसे चाहिए, तो आप उसे अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। आप 1,000 लाइक्स के उससे 1,000 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप 500 ले लें। पीछे जो आपको कॉस्ट आएगी वो हो सकता है आपको जो है वो 150 कॉस्ट आ जाए। जिस तरह मैंने ऐड जो चलाया, तो उसकी कॉस्ट 150 आ जाए। लेकिन ना इसमें एक चीज़ कि जब कोई ऐड रन होता है, एक्टिव होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑडियंस बनाता है। मतलब 10,000 लाइक्स के लिए हम जो ऐड चलाते हैं, तो पहले 800 या 1,000 लाइक्स तक तो वो सिर्फ जो फेसबुक है वो ये स्टडी करता है कि किस तरह के लोग इसको लाइक कर रहे हैं, फिर उसी तरह की ऑडियंस को वो ये चीज़ दिखाता है। तो जाहिर है 1 के लाइक्स के लिए जब आप जो है वो कंपेन चलाएंगे, तो उसमें फिर जो कम से कम भी आपको कॉस्ट पड़ेगी वो 250 से लेकर 350 तक एवरेज कॉस्ट पड़ सकती है मेरे मुताबिक। तो उसमें आपने आगे क्लाइंट से जिस तरह डील करने वो आप देख लेंगे। जितने लाइक्स कम हो उतने आपने प्राइस उससे ज़्यादा बताने हैं। और अगर लाइक्स जो है वो 50,000 से ऊपर हों किसी पेज के, तो उसमें जो एवरेज कॉस्ट आती है उस पेज के लिए चीप लाइक्स की कंपेन चलाने की, क्योंकि उस पेज पे ऑलरेडी ऑडियंस मौजूद है, तो उस पे जो कॉस्ट आती है वो आती है 0.35। यानी हमें जो 10 के लाइक्स पड़ रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट पड़ रहे होते हैं 3,500 रुपये में। इसको आप एवरेज लगा लें, 0.20 से लेकर 0.35 तक आपको कॉस्ट पड़ सकती है। तो उसमें आप देख लें, अगर कोई बड़े पेज वाला क्लाइंट आपके पास आता है तो उससे आपने किस तरह डील करना है, या कुछ प्राइस थे जो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये तो हो गई चीप लाइक्स की कंपेन, जो कि आमतौर पर बहुत कम क्लाइंट्स मिलेंगे आपको इस तरह के। अब आते हैं बिजनेस के लिए आप किस तरह कंपेन चला सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ पर, मुझे चाहिए सेल्स, या मुझे चलें फ़र्ज़ कर लेते हैं मुझे लीड्स चाहिए। मेरा वॉइस ओवर का कोर्स है, उसके लिए मैंने जो है वो कंपेन चलानी है, उसके लिए मुझे चाहिए लीड्स। यहाँ पर मैं आऊँगा, सबसे पहले तो मैं कंपेन का नाम दूंगा जो भी मैं देना चाहता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, मैं देता हूँ वी वॉइस ओवर कोर्स, ये मैंने नाम दे दिया। और सेम यही नाम मैं ऐड सेट का भी दे देता हूँ, और सेम यही नाम
जो है मैं वो अपने ऐड का भी दे देता हूँ। अब एक कंपेन होती है, उसके अंदर हम मुख्तलिफ एड सेट्स बना सकते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ हम एड्स भी लगा सकते हैं। इसको हम आगे डिटेल से अभी कवर कर लेंगे। फिलहाल में आया, ये हमारा कंपेन का पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा एड सेट का है, और तीसरा पार्ट हमारा होगा जिसमें हम ऐड देंगे, हमारा कौन सा ऐड यूज होगा। तो कंपेन में मैं आया, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया स्पेशल ऐड कैटेगरी। वो मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये स्पेशल कोई ऐड कैटेगरी नहीं है मेरी, मैं जर्नल एक ऐड चला रहा हूँ, तो इसको मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा यहाँ पर। कंपेन डिटेल्स में मेरे पास है ऑक्शन का ऑप्शन कि बाइंग टाइप क्या होनी चाहिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्शन ही होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिटेल में कि जब भी हम कोई ऐड लगाते हैं तो एक किस्म का वो ऑक्शन में जाता है, और उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं कि कोई किस किस्म के एड्स पे क्लिक करता है, जो ऑडियंस मैंने सिलेक्ट की है, किस तरह के एड्स पे वो अपना इंटरेस्ट शो करता है, और कितना टाइम वो फेसबुक पे जो है वो स्पेंड करता है। इस तरह के मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, जिसके बाद एक ऑप्शन से निकलकर हमारा ऐड आगे जो है वो ऑडियंस को जाता है। और हमारा ऐड उन तमाम जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे उन पर अगर पूरा उतर जाता है, तो फिर इसका मतलब है हमारा एक अच्छा ऐड रन हो रहा है। तो यहाँ पर वही ऑप्शन मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा। कंपेन ऑब्जेक्टिव, हमें लीड्स चाहिए, तो यहाँ पर हमें वही लीड वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका यहाँ पर माइंड बनता है कि नहीं आपको सेल्स चाहिए या आपको कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझको लीड ही चाहिए फिलहाल, तो मैं यही रहने देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद नीचे मेरे पास ऑप्शन आता है टेस्ट का, कि मैं कोई टेस्ट कंपेन जो है वो रन करना चाहता हूँ, मैं ऑडियंस को एनालाइज करना चाहता हूँ अभी टेस्ट के तौर पर, कि वो ऑडियंस किस तरह का इंटरेस्ट दिखा रही है और उसके क्या इंप्रेशन आ रहे हैं, क्या मुझे कॉस्ट पड़ रही है, टेस्ट के तौर पे मैं रन करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन में आ जाऊंगा, लेकिन इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर एडवांटेज कंपेन बजट। इसको अगर मैं ऑन करूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पर ही बजट अपना एनालाइज कर दें, जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम, और जो है वो यहाँ पर मेरे पास बिड कैप और कॉस्ट पर रिजल्ट। यहाँ पर कुछ मेरे पास वो बिड स्ट्रेटजी बता रहा है मुझे कि आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होती है वो है हाईएस्ट वॉल्यूम, कि मुझे जो है वो लीड्स जनरेट करनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। उसके लिए मेरा बजट रोज़ाना का 2100 रुपये है। फेसबुक जहाँ से जैसे मर्जी रिजल्ट ला दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे जस्ट रिजल्ट्स चाहिए। हाँ, मुझे कितने में रिजल्ट्स चाहिए? मुझे सिर्फ 2 रुपए में एक रिजल्ट चाहिए, मुझे 5 रुपए में एक लीड चाहिए। पर लीड में सिर्फ 5 रुपए दे सकता हूँ, या 2 रुपए दे सकता हूँ, या 10 रुपए दे सकता हूँ, या 50 रुपए दे सकता हूँ। वो चीज़ फिर हम डिफाइन करते हैं कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप में। अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप, ये जो चीज़ें हैं ये दो समझने वाली चीज़ें हैं। वैसे तो हम आमतौर पे इनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसको भी मैं फ़िलहाल यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि एक ऐड क्रिएट करते वक्त मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिनका मुझे नॉलेज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम आकर कंपेन क्रिएट कर देते हैं, और वहाँ पर आकर हम देखते हैं हाँ अच्छा ये भी ठीक है, इस तरह भी कर लेते हैं, ये वाली ऑडियंस सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपने अपनी ऑडियंस का पहले से ही एक जो है वो फॉर्म बनाया हुआ, जिस पे आपने लिखा हुआ हो कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए ऑडियंस के बारे में, और वो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। फिर आप आकर यहाँ पर जब एक कंपेन क्रिएट करेंगे, तो फिर आपको वो अच्छा रिजल्ट देगी। मैं आता हूँ दूसरे नंबर पे, यहाँ से आता हूँ, इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको वेबसाइट पे कन्वर्जेंस चाहिए, आपको इंस्टेंट फॉर्म चाहिए, आपको मैसेंजर पे चाहिए, ठीक है, और या आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए, या आपको कॉल्स चाहिए, या आपको आप अपनी ऐप पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल मैसेंजर पे लेके आना चाह रहा हूँ, कि मुझे जो है मैसेंजर पे लीड्स चाहिए, लोग आए मैसेंजर पे रब्ता करें मेरे से। उसके बाद वो मुझे पूछ रहे हैं कि किस पेज के लिए आप कंपेन चलाना चाह रहे हैं। मैं यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ कि इस पेज के लिए मैं कंपेन चलाना चाह रहा हूँ। फिर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बिड कंट्रोल का। तो ये चीज़ जब हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखेंगे एडवांटेज कंपेन बजट का,
तो इसमें भी हमारे पास क्योंकि बिट कैप का ऑप्शन है तो बिट कंट्रोल ये चीज़ें हम फिर उसी में ही अगली क्लास में कवर कर लेंगे। फिलहाल जो है मैंने यहाँ पर इसको बल्कि देखें, जैसे ही मैंने ऑन किया तो यहाँ पर ये ऑप्शन मेरे पास जो है वो डिसेबल हो गया। ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ये ऑप्शन मेरे पास डिसेबल हो गया, जहाँ पे मेरे पास बिट कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा था। तो इसको फिलहाल हम कर देते हैं ऑफ, और मैं आता हूँ यहाँ पर। तो ये ऑप्शन मेरे पास दोबारा इनेबल हो गया बिट कंट्रोल का, इसको अभी हम रहने देते हैं, एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। अब मेरे पास आता है बजट और शेड्यूल करना। अब इसमें मैं डेली बजट भी दे सकता हूँ, लाइफ टाइम बजट भी दे सकता हूँ। अब डेली बजट से क्या होगा कि रोज़ाना जो मैंने अपना डेली बजट दिया, मिसाल के तौर पे मैंने अपना डेली बजट दिया 500 रुपये, तो रोज़ाना 500 रुपये के हिसाब से मेरी कंपेन चलती रहेगी जब तक मैं आकर यहाँ से, ये देखें ये जो पहले वाली कंपेन चल रही है हमारी, इसको मैं यहाँ से अगर ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर सकता हूँ, ये कंपेन अभी रुक जाएगी। सॉरी ये वाली नहीं, ये तो अभी हमने क्रिएट की। ये जो पेज लाइक वाली कंपेन चल रही है, इसको यहाँ से मैं अगर ऑफ कर दूं तो ये कंपेन यहाँ पर रुक जाएगी। तो डेली बजट का मतलब ये होता है कि जब तक मैं इस कंपेन को जाकर खुद ऑफ ना करूं ये कंपेन चलती रहे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है लाइफ टाइम बजट। अब लाइफ टाइम बजट मुझे एक दो दिन के लिए ऐड चलानी है, मुझे एक हफ्ते के लिए ऐड चलानी है, और उसका बजट है मेरे पास मिसाल के तौर पे 3500 रुपये बजट है मेरे पास, और मैंने कंपेन चलानी है सिर्फ कितने दिन के लिए। यहाँ पर देखें मुझे एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ एक महीने के हिसाब से जो मैंने लाइफ टाइम बजट दिया है वो बहुत कम है। वो कह रहा है कम से कम भी आपके पास 9300 रुपये बजट होना चाहिए। अब क्योंकि मैंने तो एक माह के लिए कंपेन नहीं चलानी, मेरा बजट 3500 है, मैंने कंपेन चलानी है सिर्फ एक हफ्ते के लिए, तो यहाँ पर मैं आऊँगा। ये कंपेन मैं कहता हूँ कि शुरू हो 24 अगस्त से, या बल्कि इसको मैं कर लेता हूँ 25 अगस्त से कंपेन शुरू हो और ये ख़त्म हो जाए 31 अगस्त को। अब देखें जो एरर आ रहा था मेरे पास वो ख़त्म हो गया। अब होगा क्या कि ये मैंने लाइफ टाइम बजट लगा दिया, उसमें मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दी मैंने कि 25 तारीख से मेरी ये कंपेन शुरू हो। यहाँ पे टाइम जो है वो मैं इसको कर देता हूँ, मेरे पास जो है वो सुबह शुरू हो ये कंपेन 10 बजे 00, और इसको हम कर देते हैं AM। ठीक है, ये सुबह मेरे पास कंपेन शुरू हो और रात को 31 अगस्त वाले दिन रात को 11 बजकर 59 मिनट पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि 12 बजे तो फिर वो अगली डेट शुरू हो जाएगी। इसमें भी अब मेरे पास मज़ीद ऑप्शन है कि मैं ऐड को शेड्यूल लगा सकता हूँ। ऐड को शेड्यूलिंग करना, ये ऑप्शन हमें सिर्फ लाइफ टाइम बजट में मिलता है, डेली बजट में ये ऑप्शन हमें नहीं मिलता। इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है कि यूज़ वीवर टाइम जोन या आप अपनी मर्जी से कराची का। अब अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ऐड रन कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है मैं कराची का टाइम जोन दूंगा, या फिर कोई भी यूज़र मेरी आएगा वो ऐड देखेगा तो उसका कराची का ही टाइम जोन होगा, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो चल रहा होगा। लेकिन बिल फर्ज अगर मैं किसी ऐसी ऑडियंस के लिए ऐड चला रहा हूँ जो है तो पाकिस्तानी लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठी है, तो फिर मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट रहने दूंगा कि जो उन लोगों का टाइम जोन है उसी के मुताबिक फेसबुक उन्हें ऐड दिखाए। अब इसमें हम अलग अलग टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम किस दिन किस टाइम पे ऐड शो हो। ठीक है, यहाँ से आप एवरीडे भी कर सकते हैं कि पूरे दिन का आप शेड्यूल कर दें यहाँ पर, और आप हर एक दिन का अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि एवरीडे जो है वो ये 3 बजे 4 5 6 7 8 9 10 एवरी डे जो है वो रात को 10 बजे तक जो है वो ऐड शो होता रहा है इस दौरान में यूजर्स को। ठीक है, मैं यहाँ से बल्कि 4 बजे से लेते हैं, 3 बजे से भी नहीं, 4 बजे से लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 रात को 10 बजे तक जो है वो 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रोज़ाना मेरा ऐड ओपन हो जाए, चलना शुरू हो जाए। जबकि हफ्ते वाले दिन क्योंकि लोग फ्री होते हैं, वीकेंड होता है, तो मैं चाहता हूँ कि
सुबह 10 बजे से लेकर, यहाँ से 10 बजेंगे क्योंकि ये 9 बजे का गिर ऑफ है, ये 10 बजेंगे, ये 11, 12, ये 1, 2, और ये फिर आगे ये 3 वाला हमारे पास ये शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सैटरडे और संडे इस टाइम में भी मेरे पास जो है वो एड्स चलें। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ऐड को अपने, एक तो मैंने शेड्यूल किया डेट के हिसाब से, दूसरा मैंने शेड्यूल कर दिया टाइम के हिसाब से, कि सिर्फ जो है वो अब मेरा ऐड दोपहर को पूरे हफ्ते में, हफ्ता और इतवार के अलावा सोमवार से लेकर जुमे तक मेरा ऐड 4 बजे जो है वो एक्टिव होगा, और रात को 10 बजे तक चलता रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो हम ये चीज़ शेड्यूल उस वक्त करते हैं जब हमें पता हो कि हमारी ऑडियंस कब ज़्यादा एक्टिव होती है और हम कम बजट में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाना चाह रहे हों। तो उस वक्त हम फिर लाइफ टाइम बजट में आकर ये शेड्यूल को ऑप्शन यूज़ करते हैं, जिसमें हम आकर अपने ऐड को जो है वो टाइम के हिसाब से भी शेड्यूल कर देते हैं कि हमारा जो है ऐड है वो इस वक्त चले। आप अलग अलग टाइम भी दे सकते हैं। आप समझते हैं कि जो हफ्ते वाला दिन है, लोग रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी एक्टिव रहते हैं, 3 बजे तक या 4 बजे तक एक्टिव रहते हैं, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसी तरह संडे का भी आप दे सकते हैं कि सुबह को 4 बजे तक आपका ऐड चलता रहे, आप दे सकते हैं टाइम यहाँ से। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास ऑडियंस का। अब ऑडियंस में हमें लोकेशन, एज, जेंडर और इंटरेस्ट, उनका डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स हमें देने होते हैं। अब ये चीज़ें जब आप यहाँ पर आकर देते हैं, तो इनका पहले से आपके पास रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए कि आपने क्या देना है, क्यों देना है और कैसे देना है। उसके लिए मैं आपको 7 मेन चीज़ें बता देता हूँ, जो आप अगर नोट कर लें कोई भी ऐड चलाने से पहले, तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब ये ना एक जर्नल फॉर्मूला है, 7 मेन एट्रीब्यूट्स, कि आप कोई भी ऐड चला रहे हैं तो आप ये फार्मूला अपने माइंड में रख लें, ये 7 चीज़ें। इसका डाटा आप इकट्ठा कर लें, आप सोच लें अपने माइंड में, आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें जाकर, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड एड्स जब चलाएंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहिए, आपको उनकी एज क्या होनी चाहिए, फिर उनका जेंडर क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अगर वॉइस ओवर के लिए, वॉइस ओवर कोर्स है मेरा, उसके लिए मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ और मैंने जेंडर सिलेक्ट किया है फीमेल, तो उसके लिए मैं ज़ाहिर है ये देखूंगा कि मैच्योर एज की जो फीमेल्स हैं मुझे वो चाहिए जो घर बैठ के वॉइस ओवर करके कमाना चाहती हैं। और उसके लिए उनकी एज में रखूंगा 25 से 50 तक की, जो एज की ख़वातीन हैं उनको मैं टारगेट करूंगा। और उसके बाद मैं देखूंगा कि उनका इंटरेस्ट किस किस्म के प्रोडक्ट्स में हो सकता है, या किस किस्म की वेबसाइट्स में हो सकता है, या किस किस्म के चैनल्स में हो सकता है, या किस तरह के पेजेस वो लाइक कर सकती हैं। मैं देखूंगा, सोचूंगा कि एक वॉइस ओवर अगर कोई खातून करने आ रही है या जिसका इंटरेस्ट वॉइस ओवर कोर्स के हवाले से है, तो उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में हो सकता है। और उसके बाद जाहिर है वो बुक रीडिंग करती होगी, फिल्म एक हम ऑप्शनल रख देते हैं कि देखती हैं नहीं देखती, लेकिन जिसको वॉइस ओवर में इंटरेस्ट होगा उसकी रीडिंग अच्छी होगी या अच्छी होनी चाहिए, तो जाहिर है वो बुक में इंटरेस्ट होगा, उसका किस किस्म की बुक्स में इंटरेस्ट होता है, या फिर हम आगे एनालाइज करते हैं, मज़ीद डिफाइन कर देते हैं हम अपनी ऑडियंस को जब हम डिटेल टारगेटिंग में जाते हैं। फिर बाइंग पैटर्न में उनका देखूंगा कि मुझे ऐसी ख़वातीन को टारगेट करना है जो ऑनलाइन कोर्सेज़ को समझती हों और उसमें इंटरेस्ट रखती हों, ना कि मैं ऐसी ख़वातीन को टारगेट करूं जो कहें कि ऑनलाइन सब फ्रॉड होता है। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है हमारे एशिया में फ़िलहाल अभी भी जो यही समझते हैं कि ऑनलाइन सब फ्रॉड होता है, कुछ ठीक नहीं होता। और उसके बाद फिर मैं देखूंगा मैंने फ़ीस क्या रखी है, और उसके मुताबिक मैं ये देखूंगा कि किसी की एवरेज इनकम कितनी हो कि वो मेरी फ़ीस को अफोर्ड कर सकें। और उसके बाद खाना या उनके मशागिल किस तरह के होने चाहिए, ये सब चीज़ें मैं पहले सोचूंगा अपनी तरफ से, यहाँ पर उनको डिफ़ाइन करूँगा, फिर जाकर मैं ऐड चलाऊँगा और उसमें मैं फिर वो ऑडियंस दूंगा यहाँ पर आकर डिटेल टारगेटिंग में। यहाँ पर फिर मैं वो ऑडियंस दूंगा यहाँ पर, उनका इंटरेस्ट और बिहेवियर्स,
और इस तरह फिर मज़ीद ऑडियंस यहाँ पर मेरे पास डिफाइन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है आपका दोबारा यहाँ पर कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारी ऑडियंस किस तरह की होगी, किस तरह की चीज़ों में उनका इंटरेस्ट होगा, तो उसके लिए हम रिसर्च कैसे करें। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीके आप मल्टीपल आप जो है वो एड्स रन करें, और जो आपकी वहाँ पे ऑडियंस आ रही है, जो आपके एड्स पे इंटरेक्शन दिखा रही है, उनको आप एनालाइज करें कि वो किस तरह की ऑडियंस है। फिर जाकर उनको एनालाइज करते हुए आप एक अपनी अलग से ऑडियंस बना लें। दूसरा तरीका यह है कि आप जाएं एड्स लाइब्रेरी में, ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ पर अपने कंपिटिटर्स को देखें, उनके पेजेस विजिट करें और उनकी ऑडियंस को एनालाइज करें कि उनकी पोस्टों पर किस किस्म की ऑडियंस आ रही है। उनकी प्रोफाइल्स आप जाकर देखें और उनको आप स्टडी करें कि इनका इंटरेस्ट क्या है, इन्होंने अपने अबाउट में क्या लिखा हुआ है और इनका प्रोफेशन क्या है। उनको आप जाकर विजिट करें। ये फ्री वाला तरीका है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि हर एक की प्रोफाइल पे जाएंगे, आप विजिट करेंगे, आप उसको नोट करेंगे। फिर तो इस तरह फिर आप अपने से रिलेटेड ऑडियंस निकाल सकते हैं कि हाँ उनका प्रोफेशन ये होना चाहिए, वो आरजे होने चाहिए, या उनका जो वो यूट्यूबर्स होने चाहिए, उनका यूट्यूब में इंटरेस्ट होना चाहिए, उनका कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो व्लॉगर्स होने चाहिए। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करेंगे अपने कंपिटिटर्स के पेजेस पर जाकर, उनकी ऑडियंस को विजिट करके, उनकी ऑडियंस को एनालाइज करके। ये दो तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास में हम प्रैक्टिकली एक ऐड रन करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो एडवांटेज कैंपेन बजट है, बिडिंग का बताया था, कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, इसको भी हम डिटेल से देख लेंगे और कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।